सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पड़ी भारी, सरकार की खिंचाई और निर्देश हो गए जारी। जी हाँ, सरकार की खिंचाई हुई है, निर्देश भी जारी हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का है, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का है। कंटेम्प्ट भी किसकी? देश की शीर्ष अदालत की कंटेम्प्ट की गई एक प्रदेश की पुलिस के द्वारा, प्रदेश के जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को लेकर और पुलिस को लेकर के हाई कोर्ट ने बहुत कड़ी नाराज़गी जताई है, क्योंकि मामला जो है देश की सबसे बड़ी अदालत की अवमानना का है। तो संबंधित हाई कोर्ट ने जो निर्देश जारी किए हैं वो ये किए हैं कि अब जिले पूरे प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में डीएम और शीर्ष पुलिस अधिकारियों की जो है ट्रेनिंग कराई जाए। तो देखिए, मामला जुड़ा है, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पूरा मसला है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि क्या आखिर इस मामले में पूरे में चल रहा है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंग चार्ट तैयार करने में यूपी गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों व सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना करने को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार को सभी डीएम व जिलों के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की कार्य योजना लागू करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कौशाम्बी के कादरी थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी विनय कुमार गुप्ता व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्रा व अन्य को सुनकर दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से ये मामला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, देश की शीर्ष अदालत ने गैंगस्टर एक्ट जो होता है, गैंगस्टर एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है देश की शीर्ष अदालत है, उसने भी कुछ जो है अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इन गाइडलाइंस को नहीं मानती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों को भी नहीं मानती है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी नाराज़गी जताई है और सरकार को निर्देश दिए हैं कि ज़िले के जो डीएम हैं वो और जो बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं, शीर्ष पुलिस अधिकारी हैं, उनको इस बारे में प्रशिक्षित किया जाए कि वो जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उनकी अवमानना ना करें, अवहेलना ना करें, कंटेम्प्ट ना करें। साथ ही गैंगस्टर एक्ट की जो चीज़ें जो अधिनियम में बताई गई हैं उनको भी माने, उनकी भी अवहेलना वो ना करें। देखिए आगे जो है लिखा हुआ है इसमें कि कोर्ट ने इस बात पर नाराज़गी जताई है कि पुलिस ने वास्तविक खनन माफिया को बचाने के लिए गरीबी में जीवन बिता रहे श्रमिकों को गैंग लीडर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारनामा जो है यहाँ पर ये पुलिस ने किया है कि वास्तविक खनन माफिया को बचाने के लिए गरीबी में जीवन बिता रहे श्रमिकों को गैंग का लीडर व सदस्य बताकर मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिया कि 30 दिन में गृह विभाग व निदेशालय अभियोजन की चेक लिस्ट तैयार की जाए। साथ ही विवेचना अधिकारी इस लिस्ट के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के मामले की विवेचना करें। देखिए मामला कितना बेहद कितना संजीदा कहेंगे, कितना गंभीर ये मामला है कि जो वास्तविक जो खनन माफिया हैं उनको पुलिस जो है विवेचना में बचा देती है और जो केवल श्रमिक हैं, जो केवल वहाँ पर काम करते हैं, मजदूर हैं, उनको वास्तविक जो है गैंग लीडर, गैंग माफिया उनको बता करके उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाती है। आगे लिखा है कि याचिका के अनुसार अजय कुमार को गैंग लीडर बताते हुए करारी थाने में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। याची के खिलाफ केवल एक केस दर्ज है। जो याची है हाई कोर्ट में जो याची पहुंचा है इस पूरे मामले में, उसके ऊपर केवल एक केस दर्ज है। उसका गैंग चार्ट तैयार किया गया जिसका जिलाधिकारी व एसपी ने अनुमोदन भी कर दिया। देखिए बड़ी गंभीर बात है। गैंगस्टर में जो व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज होते हैं। वो गैंग बना करके किसी काम को अंजाम दिया जाता है, किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है, तब गैंगस्टर की कार्रवाई होती है। और इस संबंधित व्यक्ति पर केवल एक मुकदमा दर्ज है, उसके ऊपर जो है पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करती है और जिलाधिकारी और शीर्ष जो अधिकारी हैं वो उसका अनुमोदन भी कर देते हैं। देखिए सब कुछ कितना आसानी से आंखें बंद करके ये लोग कर रहे हैं। तो आगे लिखा है कि विनय कुमार गुप्ता, राजाराम केसरवानी व राहुल को गैंग का सदस्य बताया गया है। कहा गया है कि ये अवैध खनन माफिया हैं, अवैध खनन कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस अधिकारी ने इन्हें रोकने की ज़रूरत की उसकी दुर्घटना कराकर जान से मारने की कोशिश की गई। पुलिस ने याचियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने संज्ञान लेकर समन जारी किया, जिसकी वैधता सहित केस की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। पूरा मामला आपको बता दिया। इसकी वैधता को ही जो है हाई कोर्ट में
चुनौती दी गई है, इसकी वैलिडिटी कोई चुनौती दी गई है कि ऐसी वैलिडिटी, ऐसी वैधता किसी केस की जो है वो किस प्रकार हो सकती है। जो इसके फैक्ट हैं, जो इस केस के तथ्य हैं, उनको लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है। कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को गृह विभाग के परामर्श से गोरखनाथ मिश्र केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार नई गाइडलाइन जारी करने के लिए डीजीपी को 19 फरवरी 2018 के सर्कुलर का सख्ती से पालन करने के लिए वह सुनिश्चित करने का निर्देश भी जो है इस मामले में दिया गया है। इस सर्कुलर में सभी विवेचना अधिकारियों के लिए बाध्यकारी निर्देश है कि चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले केस डायरी सहित सीओ के माध्यम से अभियोजन अधिकारी को भेजें। अभियोजन अधिकारी समीक्षा कर साक्ष्यों के मूल्यांकन करें, कोई कमी मिले तो पुनर्विवेचना कराई जाए, इसके बाद ही अदालत में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाए। अभियोजन अधिकारी यहाँ पर जो जिले में जो सरकारी वकील जिनको कहते हैं, जो कोर्ट में जो सरकार की तरफ से केसों की पैरवी करते हैं, सरकारी वकील होते हैं, उनको अभियोजन अधिकारी कहा जाता है। उन अभियोजन अधिकारी के पास सीओ के माध्यम से इन रिपोर्टों को भेजने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि कोई कमी अगर मिलती है तो अभियोजन अधिकारी सीओ जो है मिल करके इनकी पुनः विवेचना कराएं और इसके बाद जो है अदालत में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो है वो दाखिल की जाए। देखिए कितनी गंभीर बात है कि सारे कानूनी मसलों को देख करके ही किसी पुलिस अधिकारी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब हाई कोर्ट को सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की और हाई कोर्ट को इस बारे में बार बार कहना पड़ रहा है, हाई कोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं, हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है सरकार को कि आप इस तरह से कार्रवाई करिए, तो मामला कितना गंभीर हो जाता है। आप खुद देखिए इस मामले को। इस मामले में अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र और देवेंद्र कुमार मिश्र जो हैं इसकी पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना है कि याचियों पर झूठा केस दर्ज किया गया है, पुलिस माफिया गठजोड़ से अवैध खनन किया जा रहा है, यानी कि पुलिस के गठजोड़ से, माफिया के गठजोड़ से अभी भी खनन जो है वो किया जा रहा है, जो बिना अधिकारियों की सहमति के संभव नहीं है। खनन माफियाओं को बचाने के लिए गरीब श्रमिकों को खनन माफिया बताकर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दायर किया गया है। आप देखिए कि क्या कहें इस बारे में। जो श्रमिक हैं, जो काम करते हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, उनको लेकर के पुलिस जो है चार्जशीट जो है तैयार करती है और चार्जशीट तैयार करके उनको माफिया तक बता देती है, गैंग का लीडर तक बता देती है और कार्रवाई जो आगे प्रेषित कर देती है। चार्जशीट लगा करके वो न्यायालय में सबमिट भी कर देते हैं, उनके ऊपर मुकदमा भी चलने लग जाता है। गैंगस्टर जैसी कार्रवाई जिसको कि डीएम और बड़े जो अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो उसकी संस्तुति करते हैं, तब वो कार्रवाई पूर्ण रूप से मानी जाती है, तब गैंगस्टर एक्ट की धाराएँ लागू होती हैं। तो गैंगस्टर एक्ट की धाराएं जो हैं वो निचले स्तर से लेके डीएम स्तर से लेके शीर्ष पुलिस अधिकारियों के स्तर से लेके भी पूरी हो गई। किसी ने भी उस पत्रावली को पढ़ने की, उस फाइल को पढ़ने की जो जहमत है वो नहीं उठाई है। जो निचले अधिकारी ने, जो निचले पुलिस के जो विवेचना अधिकारी हैं, उन्होंने जो लिख दिया उसको फाइनल मान करके कोर्ट तक पहुंच गए और कोर्ट में भी मुकदमा चलने लगा। ऐसे में व्यक्ति अगर हाई कोर्ट न जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि निचली अदालतें जो हैं, सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट जिनको कहा जाता है, वे पुलिस की जो कार्यप्रणाली होती है, पुलिस की जो फाइल होती है, उसी के अनुसार अपना काम करते हैं। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों को देखकर ही सज़ा सुनाई जाती है, उनके अभाव में ही लोगों को बरी किया जाता है। ऐसे में एकमात्र विकल्प किसी व्यक्ति के पास बचता है हाई कोर्ट जाना, तो व्यक्ति जो हाई कोर्ट ही पहुंचता है। और इस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तारी के लिए अलग से जो है गाइडलाइन जारी कर रखी हैं। गैंगस्टर एक्ट भी अलग से बना हुआ है, वो भी बहुत कुछ प्रावधान करता है, लेकिन सब कुछ इस मामले में आंखें बंद करके किया जा रहा है। और याची जो हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हम श्रमिक हैं, हमें गलत फंसाया जा रहा है, और असली जो माफिया हैं वो पुलिस के साथ मिलकर, शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर खनन के काम को कर रहे हैं। खनन अभी भी जारी है। और ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिले के जो सीनियर अधिकारी हैं, उनकी जानकारी के बिना खनन जैसा मामला चल जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यहाँ पर श्रमिकों को जो है खनन माफिया बता दिया गया, ये काफ़ी शर्म की बात है। खैर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, टिप्पणी बेहद गंभीर है। हाई कोर्ट ने जहाँ पर जो कहा, सरकार को जो निर्देश दिए फटकार लगाने के बाद, वो ये कहा कि इनको जो है आप लोग प्रशिक्षित करें, इनको ट्रेनिंग दी जाए कि गैंगस्टर एक्ट जो है वो क्या कहता है, उसकी धाराएं क्या कहती हैं, क्या प्रावधान करती हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं, इनको प्रशिक्षित किया जाए। डीएम और पुलिस के शीर्ष जो स्तर के जो अधिकारी हैं, इनको आप प्रशिक्षण दें, जिससे भविष्य में इनके पास ऐसी पत्रावलियां अगर दोबारा से आती हैं तो उनको अनुमोदित करके आगे भेजने की बजाय उनको एक बार स्टडी करें, रीड करें और देखें सही है या गलत है। उसके बाद अगर सही है तो उसको आगे भेजें, अगर गलत है तो उसको पुनः विवेचना में भेजा जाए। खैर हाईकोर्ट ने अपना काम कर दिया है, देखते हैं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों को कितना प्रशिक्षण दे करके न्याय में किस हद तक वो
न्याय दिलाने में लोगों को सफल होते हैं। ये सरकार के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी इस मामले में आगे अपडेट आएगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।